साक्षी हैं इस पल के लिए, इस मुकाबले के लिए और इस आयोजन के लिए। बाकी हमारे मोनू भैया की पूरी टीम और आदरणीय पटेल साहब का ये सानिध्य देखिए आप इस समय, क्या बेहतरीन मंजर है। कबड्डी का ये बेहतरीन महाकुंभ, 25 लाख का ये इनामी महाकुंभ है, जहां पर दौड़ भी देखी गई, जहां कबड्डी देखी जा रही है और जहां चौपड़ भी देखा गया। बहुत कुछ इस आयोजन में आपको देखने को मिलता है। नजरें चाहिए देखने के लिए, वक्त चाहिए देखने के लिए। लीजिए यहां से अभी भी स्कोर चलेंगे मुकाबले की तरफ। इस समय प्रशांत कोर्ट नंबर आप 1 पर देखें। लीजिए थर्ड रेड पर है, डू और डाई का ये संकेत हुआ है। फिलहाल देखना है लगातार, इस समय बिल्कुल डीप है, बिल्कुल डीप है रेडर। और देखिए 9 नंबर के खिलाड़ी इस समय लीजिए यहां पर भी वही मामला है। देखिए बड़ी जद्दोजहद, सामूहिकता, सक्रियता का परिचय है, समन्वयता का परिचय है। डिफेंस बिल्कुल भूखे शेर की तरह इस डू और डाई पर टूट पड़ा है। लाजवाब, पलक झपकते ही यहां के नजारे बदल जाते हैं। अंकित जी, शिकवे और गिलों का भी कोई अंत नहीं है, क्योंकि पत्थरों को ये शिकवा है कि वो पानी की मार से टूट रहे हैं और पानी को ये गिला है कि पत्थरों ने खुलकर नहीं बहने दे रहे हैं। तो वाकई इन शिकवे और गिलों का कोई अंत नहीं है। लेकिन कहते हैं कबड्डी के खेल में या कोई भी हमारा खेल हो, कहते हैं कि अंत भला तो फिर सब भला। इसको हमारे मंच पर पधार रहे हैं गोटेगांव विधायक सम्मानित श्री महेंद्र नागेश जी, करकवेल से श्री रेशम सिंह जी पटेल। आपका सहयोग क्रीड़ा मंडल के इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। एम्प्टी रेड हुई है, इस समय देखना है नयन एकेडमी यूपी की ओर से। और अब नंबर 7 की रेड, लंबी हाइट है इससे खिलाड़ी के पास में, बढ़िया छरेरा बदन है, फिलहाल बॉडी लैंग्वेज भी फुर्तीला है देखें आप। लेकिन कहते हैं कि कबड्डी के खेल में आपके स्किल से जवाब देना होता है, क्योंकि कबड्डी में साइड किक, बैक किक, रनिंग किक, टो टच, डुबकी, जंप, हाई पावर, सारा कुछ झोंकना पड़ता है। कबड्डी में अपनी नजरों को भी चौकन्ना रखना पड़ता है। और क्या खूबसूरत नजारा है इस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम का। ये बेहतरीन नजारा देखिए। संभाग स्तरीय पर इस समय दहाड़ लगा रहा है अभी जैन। संभाग स्तर कोर्ट नंबर 1 पर देखिए, नन्ही सी जान है, 18 वर्षीय इस समय अभी। फिलहाल इस डैश ने हमें सुरजीत की याद दिला दी है। सुरजीत भी जब अपना डैश लगाते हैं तो रेडर को बहुत लंबा बाहर फेंकते हैं, और वही डिफेंस, क्योंकि सुजीत हो या नबीन हो या राहुल चौधरी हो या विकास कंडोला हो या ही असलम इनामदार हो या मिट्टू सिंह हो, वो सारे के सारे धुरंधर इस रणभूमि पर अपने खेल का प्रदर्शन कर चुके हैं। स्कोर देखिए आप, रेड आर्मी का 4 है, नयन एकेडमी यूपी 3। सेमीफाइनल मुकाबला, बड़ा मुकाबला है दोनों ही टीमों के लिए। जो भी टीम यहां से क्वालिफाई होगी वो फाइनल की उस सीट पर आराम करेगी। और ये देखिए एक और डैश, मजबूत हाथ है यहां पर, इरादे मजबूत हैं। रेड आर्मी, क्या कहने हैं, डिफेंस पर इस समय जवाब नहीं है रेड आर्मी के डिफेंस का। लीजिए नंबर 7 की रेड। देखना है चेतन 7 नंबर की जर्सी पर इस समय 2-2 की चेन पर चेतन निकले जरूर थे साइड का किनारा लेकर, लेकिन पता नहीं था कि दूसरा किनारा उन्हें ले डूबेगा। और देखिए 2-2 की चेन में जा फंसे।
क्या बेहतरीन मंजर है देखिए कबड्डी का। कहते हैं गुप्ता जी के लगा के आग शोहरत को, लगाकर आग शोहरत को हमने ये शौक पाले हैं। कोई पूछेगा तुमसे तो कह देना कि हम तो मणिसह नागेंद्र फाउंडेशन वाले हैं। वाकई शोहरतों को आग लगा दी है, लेकिन सहयोग क्रीड़ा मंडल गोटेगांव मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा विषय है, एक लंबा विषय है, जहां पर लाखों दर्शक कबड्डी हरियाणा और आदरणीय हमारे पटेल साहब की एफडी पर, जो कि लाइव फोकस इस समय कर रहे हैं, आप उनकी एफडी पर भी ये कबड्डी का बेहतरीन नजारा देख रहे हैं, जहां पर लाखों निगाहें इस मंजर को देख रही हैं, इस मुकाबले को देख रही हैं। सम्मानीय हमारे प्रिय दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, जो जहां जहां से भी आज पधारे हैं हमारे गोटेगांव में। आप सभी का बहुत बहुत सहयोग क्रीड़ा मंडल मणि नागेंद्र सिंह फाउंडेशन का इस 40 क्या बात है। देखिए दर्शकों की अपार संख्या है। अब डंपर पर भी हमारे दर्शक दिखाई दे रहे हैं। जी हां, हजारों का जन सैलाब है इस महाकुंभ को देखने के लिए। हर कोई चाहता है कि इस कुंभ में स्नान करें, क्योंकि अगर ये कुंभ नहीं देखा तो फिर कुछ नहीं देखा। सालाना साल जो इंतजार होता है हम सभी के लिए। ये देखिए प्रो कबड्डी के वो सितारे हैं, भारतीय मिट्टी के ये उभरते हुए सितारे हैं। एक एक बाशिंदा बिल्कुल खरा खोटा, बिल्कुल 24 कैरेट सोने की तरह। देखना है जर्सी नंबर 7। जी हाँ बिल्कुल पंकज भैया, आपने बहुत अच्छी बात याद दिलाई है। इस मुकाबले में वाकई जो जीतेगा उसके लिए 1.5 लाख रुपए निश्चित ही उन पर आपकी मोहर लग चुकी होगी। और अगर आप यहां से हारे और देखिए संभाग स्तर में धूम मची है। क्या बात है, इस कबड्डी ने कैसी तबाही मचा रखी है। आधी दुनिया पागल तो आधी दीवानी बना रखी है। कबड्डी के दीवाने देखिए इस समय आप, जहां देखता हूं वहीं दर्शक ही दर्शक हैं। फिलहाल देखना है राघवेंद्र संभाग स्तर पर दस्तक दे रहे हैं। राघवेंद्र राजपूत इस समय देखिए, जो कि एक मेडल से सम्मानित हो चुके हैं। भाई राघवेंद्र राजपूत क्लब के बेहतरीन रेडर। फिलहाल देखना होगा, चलेंगे कोर्ट नंबर 2 पर, जहां पर एक बड़ा मुकाबला है। लीजिए बोनस प्लस पॉइंट मिला है नंबर 7 की जर्सी पर, जो खिलाड़ी हैं जिनका नाम है कमल। फिलहाल देखना होगा कि ये मुकाबला योद्धाओं के बीच मुकाबला 6 की बराबरी पर है। और देखिए डिफेंस इस समय फिर दहाड़ लगा रहा है। कमल के हाथ में पानी की बोतल थी, लेकिन जान रहे थे कि पानी से ज्यादा कीमती ये पॉइंट है उनके लिए। 1 पॉइंट की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, शायद ऐसा कुछ कह रहे थे कमल। कबड्डी में 1 पॉइंट बड़ा मायने रखता है। और इस समय देखिए हमारे ऑफिशियल टेबल पर अंकित जोशी जी इस मुकाबले को अपने मोबाइल पर बतौर यादगार पर कैद करना चाहते हैं अपने मोबाइल में इन हसीन लम्हों को। वाह, हाई फायर देखना है इस समय। पवन शेरावत दिला दी है नंबर 9 का खिलाड़ी। क्या बेहतरीन रेड, क्या ये सुपर रेड होगी, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लीजिए ये सुपर रेड, क्या बात है। गर्मा गर्मी देखिए, माहौल देखिए कबड्डी का, दीवानगी देखिए और ये खेल देखिए। नंबर 7 की जर्सी पर है इस समय, क्या नाम था इसका? 17 है। नंबर 17 की जर्सी पर सोनू गए, लेकिन एम्प्टी रेड लेकर देखना हो वापस आए हैं। टाइम आउट लिया है। और देखिए संभाग स्तर मुकाबले में अफरा तफरी मची है। प्रशांत राजपूत हैं, एसकेएमजी गोटेगांव राजपूत क्लब गढ़िया खेड़ा के बीच चल रहा मुकाबला।
प्रशांत राजपूत की रेड है। इस समय 2-2 की 3 की चैन है। प्रशांत के लिए बोनस ऑन है। देखना है 5 नंबर की जर्सी पर संभाग स्तरीय में प्रशांत दस्तक दे रहे हैं रेड पर। एक बढ़िया मुकाबला इस समय सेकंड सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ संभाग स्तर का और हमारी प्रो कबड्डी का, ये राष्ट्रीय प्रो कबड्डी का बेहतरीन पहला सेमीफाइनल मुकाबला इस समय चल रहा है। हजारों दर्शक आज इस मैच का लुत्फ ले रहे हैं। देखिए कबड्डी का क्या बेहतरीन नजारा लगातार देखना है। कमल गए और ये रिस्क लिए उन्होंने, एक भरोसा था, एक उम्मीद थी। टाइम आउट लिया गया है। मैच के निर्णायक हैं अरविंद शर्मा जी, अशोक पांडे जी और भागीरथ जरिया जी। देखिए इस समय आदरणीय अशोक पांडे जी जिनकी निगाहें बिल्कुल बड़ी पैनी, वहीं पर अरविंद शर्मा जी देखिए ये 3 रेफरी और 6 आंखें इस समय डिफेंस और रेडर के बीच गड़ी हुई हैं। लगातार देखिए ओहो सोनू के लिए देखना है, जाल बिछाया गया था और उस जाल में जा फंसे सोनू। हेलो, फर्स्ट कॉल सेकंड सेमीफाइनल मैच आर्मी अटली सेंटर वर्सेस उत्तर प्रदेश। बोथ कैप्टन प्लीज गेट रेडी। दूसरे सेमीफाइनल मैच के लिए इन दोनों टीमों से अनुरोध है कृपया आप तैयार हो जाएं। उत्तर प्रदेश आर्मी अटली सेंटर, बोथ कैप्टन प्लीज गेट रेडी। इसके बाद एक और बढ़िया सेमीफाइनल मुकाबला जो कि सेकंड सेमीफाइनल मुकाबला प्रो कबड्डी का। जैसा कि हमारी ऑफिशियल टेबल से, जी हाँ बिल्कुल पंकज भैया हमें बार बार वही याद दिला रहे हैं कि इन 2 टीमों के बीच में से जो जीतेगा वो निश्चित ही 1 लाख का प्राइज, और आज जो हारेगा वो यहां से 50,000 तो लेकर जाएगा, उसकी दावेदारी हो जाएगी। लेकिन फिलहाल देखना होगा जो उड़ान रखते हैं आसमान को छूने की, वो लंबी उड़ान जानते हैं कि किस अदा में उन्हें ऊंचे उठना है। और देखिए दर्शकों से निवेदन है, देखिए जालियों पर अपना वजन न डालें। दर्शकों से मेरा निवेदन है क्योंकि जाली अर्थ से जुड़ी हुई है, अगर अर्थ यहां वहां हुआ तो दर्शकों के लिए खतरा होगा। दर्शकों से निवेदन है कि जालियों पर बिल्कुल आप अपना वजन ना रखिए। जाली का आप लोगों ने बिल्कुल पेट निकाल दिया है, देखिए सामने वहां पर। तमाम दर्शकों का वाकई देखिए मैं आपको बता दूं कि इस राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता का जो प्रथम कैश राशि के रूप में जो इनाम है मैं आपको बता दूं 2 लाख एवं एक शील्ड। 2 लाख रुपए प्रथम विजेता के लिए, 2 लाख रुपए एवं एक शील्ड। उप विजेता के लिए 1.5 लाख रुपए एवं एक आकर्षक शील्ड। और वहीं पर मैं बात करूं तृतीय विजेता के लिए 1 लाख एवं एक शील्ड। हमारी आकर्षक ट्रॉफी आप देख सकते हैं हमारे मुख्य मंच पर, आप जो देख रहे हैं मुख्य मंच के बाजू से लगा हुआ हमारे स्टेडियम पर आप देख सकते हैं सामने जो ट्रॉफियां नजर आ रही हैं। और वहीं पुरुष वर्ग जो क्वार्टर फाइनल हुए हैं उन 4 टीमों के लिए 15-15 हजार रुपए एवं आकर्षक ट्रॉफी से उन्हें प्रदान किया गया है। संभाग स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का पहला इनाम है विजेता के लिए 31,000 रुपए, संभागीय कबड्डी के लिए 31,000 रुपए और उप विजेता के लिए 21,000 रुपए। देने वालों ने अपना दिल रख दिया है, जिगर रख दिया है, अपने सारे जज्बात रख दिए हैं। देखना है अब लेने वालों में कहीं
कोई कमी तो नहीं है, सब कुछ है यहां। आइए, इस समय हम मणि नागेंद्र से फाउंडेशन सहयोग क्रीड़ा मंडल गोटेगांव में है। मुस्कुराइए कि आप गोटेगांव में हैं। फिलहाल देखिए इस समय जर्सी नंबर 9 पर स्कोर की अगर हम बात करें तो एक लीड आ चुकी है नैन एकेडमी यूपी 17 पर, रेड आर्मी 9 पर। क्या बेहतरीन ये मुकाबला है, देखें आप नंबर 10 की जर्सी पर। रेड आर्मी की ओर से लगातार बढ़िया फुटवर्क, अच्छा सप्लाइंग करते हुए देखना है, जगह जरूर बनाई है, लेकिन डिफेंस देखें आप, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, यानी बैक, एंकल, डबल थाई, सब कुछ था यहां पर। यह है कमल की डू आर डाई रेड। कमल के लिए यहां पर बोनस तो मिलेगा नहीं, टच पॉइंट ही निकालना पड़ेगा। तो ये करो या मरो की रेड है। नजर रखिएगा कमल पर कबड्डी देखने वालों, क्योंकि ये डू और डाई है। आगे कुआ पीछे खाई है, बीच में कमल भाई है, देखना है। और ये डैश, ओ माय गॉड, इतना लंबा डैश कि कमल सीधा कमेंट्री बॉक्स में आ गए। यानी कितना पावर है रेड आर्मी के हाथों में। यही कबड्डी की खूबसूरती है। कबड्डी का खेल जो कि हमारी अपनी भारतीय परंपरा का ये खेल है, हमारी अपनी संस्कृति का ये खूबसूरत मिट्टी का खेल, जो कि गांव-गांव, नगर-नगर, शहरों में देखा जाने वाला ये खूबसूरत आयोजन। और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इस मैच को देखने के लिए शायद एसके यानी कि शाहरुख यानी किंग खान इस मैच को देख रहे हैं। देखिए बिल्कुल हूबहू, बिल्कुल हमारे जो दर्शक हैं। काफी बढ़िया रेड, यहां से एम्प्टी रेड करके बहुत जल्दी वापस गए हैं। 18-10 का स्कोर अभी भी लीड है नैन एकेडमी यूपी के हाथों में। 8 अंकों की लीड, 10-18 का स्कोर। नंबर 5 की रेड इस समय, 5 नंबर के रेडर आए हैं। डिफेंस इस समय एंकल पर गए हैं, देखना होगा, खींचा है पूरे ताकत के साथ में। सपोर्ट वहां कहीं कुछ भी नहीं था, लेकिन अगर छूटते तो शायद ये रेड भारी होती, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बहुत अच्छा तगड़ा सपोर्ट दिया गया है। 17 नंबर की जर्सी पर है इस समय सोनू। लंबी हाइट है, छरेरा बदन है, और सोनू अपने स्किल से जवाब देते हैं। देखिए 5 का डिफेंस है। बोनस यहां पर सोनू के लिए ऑफ है, टच पॉइंट से ही काम चलाना होगा। इस बार देखिए बिल्कुल बोनस लाइन के अंदर गए, राइट कॉर्नर के बिल्कुल करीब। संभागीय कबड्डी का ग्राउंड नंबर 1 पर मैच काफी रोमांचक है। दोनों टीमें 14-14 अंक लेकर बराबरी पर। राजपूत क्लब गडरिया खेड़ा एवं एसकेएमजी गोटेगांव के बीच यह है संभागीय कबड्डी का दूसरा सेमीफाइनल मैच। स्वागत है फिर एक बार हमारे सभी खेल प्रेमियों का, हमारे आज के बुलाए गए उन सभी अतिथियों का एक बार फिर मंच के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिवादन। चलेंगे अब इस मुकाबले की तरफ। देखना है इस समय रेड आर्मी की ओर से जर्सी नंबर 7, ओ हो, नैन एकेडमी अब अपने नैना मिला रही है। नैनों के जादू है, आंखों का जादू है। यहां तो पलक झपकते ही शिकारी खुद शिकार हो जाता है। क्या कहने इस मुकाबले के, देखिए 19-11 पहला सेमीफाइनल मुकाबला है। ये देखिए लगातार एंकल पर थे, लेकिन सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। एक अच्छी कॉम्बिनेशन पे नहीं दिख रही है टीम रेड आर्मी। और लीजिए यहां से पहले हाफ का खेल समाप्त हुआ, 20-11 का स्कोर, 9 अंक की लीड इस पहले हाफ पर। नैन एकेडमी 20, रेड आर्मी 11, 9 अंक की लीड के साथ चलेंगे हम कोर्ट नंबर 1 पर, जहां पर संभागीय स्तर का सेकंड सेमीफाइनल मुकाबला जो कि 15-15 पर चल रहा है।
15-15 पर चल रही है संभाग स्तर की ये लड़ाई। देखना है समय। अभय राज है, अभय राज लोधी रेड की कमान संभाले हुए। डिफेंस देखना है 6 का है, 2-2 की 3 की चेन है। डिफेंस इस समय दबाव बनाता हुआ देखना है। एम्प्टी रेड करना चाहेंगे अभय राज। वापस गए हैं अभय राज और अब राघवेंद्र 9 नंबर की जर्सी पर राजपूत क्लब गड़रिया खेड़ा के बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी, लंबी हाइट के खिलाड़ी राघवेंद्र। देखना है कहीं ना कहीं संदीप के लिए साइड किक का इस्तेमाल किया है। और देखिए अभी और लकी, अभी जैन आए हैं समय रेड पर। अभी जैन की रेड है। राजपूत क्लब 16 और वहीं पर एसकेएमजी गोटेगांव 15। क्या बेहतरीन मुकाबला इस समय देखिए। 18 वर्षीय अभी जैन और फिलहाल डिफेंस पर घिरे, ताबड़तोड़ प्रहार किया है। राजपूत क्लब गड़रिया खेड़ा कर रही है जबरदस्त बखेड़ा। क्या बेहतरीन प्रदर्शन डिफेंस के द्वारा प्रशांत और उनकी पूरी टीम। फिलहाल ये बढ़िया मुकाबला इस समय संभागीय स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आप देखें, ये सेकंड सेमीफाइनल मुकाबला है। पूरी जान लगा रही हैं संभाग स्तर पर हमारी दोनों ही टीमें। स्कोर 16-17 पर इस समय यह मुकाबला चलता हुआ। फिलहाल देखिए यहां से नजदीकी मामला होगा सुरेश जी बघेल के और हमारे बीच कबड्डी से जुड़ा हुआ एक बड़ा नाम है। हमारे बीच आदरणीय नीर गुलिया जी उपस्थित हुए हैं। आयोजन समिति आदरणीय नीर गुलिया जी का बहुत बहुत स्वागत अभिवादन करती है। सहयोग क्रीड़ा मंडल गोटेगांव, मणि नागेंद्र साहब फाउंडेशन 40वें सोपान में आपका बहुत बहुत स्वागत अभिवादन है। चलेंगे अब हम इस मुकाबले की तरफ। देखना है जहां पर पहला सेमीफाइनल हमारे बीच विराजमान है सम्मानीय मेहर सिंह जी गुमास्ता जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष, सम्मानीय राजेंद्र कुमार जैन जी, सम्मानीय विनय जैन जी, सम्मानीय अनिल पटेल जी बमौरी, सम्मानीय लखन गुमास्ता जी, सम्मानीय दीपचंद जैन जी, सम्मानीय शिव कुमार पटेल जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन है। कोट बदला है, क्या तस्वीर बदलेगी इस मुकाबले की, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। स्कोर अभी भी 12-20 का है। देखिए नैन एकेडमी अभी भी बिल्कुल आंख से आंख मिलाकर जवाब दे रही है। 8 अंक की लीड है। नैन एकेडमी यूपी के हाथों में अभी भी लीड है 8 अंकों की। फिलहाल देखना है मैच के निर्णायक अरविंद शर्मा जी, अशोक पांडे जी। कमल आ चुके हैं फिर एक बार डू और डाई पर, थर्ड रेड पर। कबड्डी के खेल में मैं दर्शकों के लिए बता दूं कि 2 रेड खाली हो जाए, तीसरी रेड होती है डू और डाई, यानी कि करो या मरो। फिलहाल स्कोर देखें आप, लगातार सागर की लहरों की तरह उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। 13-21 का स्कोर। दावा कर रहे हैं और देखिए दावे को स्वीकार, क्या जोश है।
ग्रीन कार्ड दिखाया गया है अरविंद शर्मा जी द्वारा नंबर 9 और नंबर 10 के लिए। देखिए कबड्डी भी एक जिंदगी की तरह है। जिस तरह जिंदगी की भागदौड़ में एक एक पैसे के लिए आदमी कितनी मेहनत करता है, और वही कबड्डी हमें वो मैसेज दे रहा है कि कबड्डी के इस खेल में मेहनत कितनी हो रही है और उस मेहनत पर एक एक पॉइंट के लिए कितनी बड़ी जद्दोजहद करना पड़ रही है, जहां पर कस्में वादे भी लिए जा रहे हैं। और देखिए कबड्डी के इस खेल में जो शफर, ये देखिए अब यहां से 10 नंबर के रेडर चले हैं। ये सफर जिंदगी का शुरू हो चुका है। हर कदम पर खतरा है, संकेत है, यहां पर बचना है, बचाना है, संभलना है, संभालना है। और ये देखिए आग लग चुकी है, धुआं उठ चुका है। कोहराम बरपा है, दर्शकों में उत्साह देखा जा रहा है इस मुकाबले को लेकर। दर्शक अपनी जिंदा दिली का सबूत दे रहे हैं, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना वो जबरदस्ती जिंदा है। दर्शक के जिंदा दिली के साथ में मैच का लुत्फ ले रहे हैं। इस समय देखिए हजारों हजारों दर्शक इस समय से मैच का दीदार कर रहे हैं। मणि नागेंद्र सिंह फाउंडेशन सहयोग क्रीड़ा मंडल गोटेगांव ऑल इंडिया प्रो कबड्डी 2024 40वां ये खूबसूरत सोपान। और देखिए नैन एकेडमी यहां से पकड़ा, वहां से पकड़ा, लेकिन हर तरफ से जकड़ा, कोई समझौता नहीं। लगातार देखिए उनकी टीम कमल को ही डू और डाई पर भेजती है, क्योंकि इनके बाजुओं पर, इनकी हिम्मत पर भरोसा है। देखिए डू और डाई पर फिर आए हैं एक बार कमल। वाकई देखना होगा, आज कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार संघर्ष कर रहा है ये योद्धा। और ये देखिए ओ हो रेड आर्मी के छक्के छुड़ा रहा है कमल जैसा योद्धा। यानी कि एक बिहारी सब पे भारी। लगातार स्कोर बोर्ड में खलबली मची है। 25-14 का स्कोर है। नतीजा क्या होगा अब ये ईश्वर ही जाने, क्योंकि संघर्ष प्रकृति का पहला नियम है। जो स्वीकार करेगा वही आगे बढ़ेगा। मेहनत का फल और समस्या का हल एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर मिलता है। इस बार एंकल पर गए नंबर 2 के डिफेंस पर नैन एकेडमी के राइट कॉर्नर के खिलाड़ी, लेकिन वहां पर सोनू तैयार थे। पॉइंट निकाला वहां पर अपने रीच का इस्तेमाल करके, लॉबी का सहारा लेकर तेजी के साथ में मिड लाइन को क्रॉस किया है। नंबर 9 की रेड इस समय देखना होगा नैन एकेडमी के बेहतरीन रेडर। देखिए संभागीय कबड्डी का दूसरा सेमीफाइनल काफी रोमांचक। राजपूत क्लब 19 पॉइंट और एसकेएमजी भी 19 पॉइंट, बराबरी का दोनों का स्कोर। काफी रोमांचक मुकाबला। क्या कहने हैं, देखिए 19-19 पर फिलहाल नजरें रखनी होगी इस 19-19 के आंकड़े पर भी। और ये देखिए राजपूत क्लब आखिरकार इस खिलाड़ी को कहां लेकर जाना चाहते हैं, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि दर्शकों से निवेदन, जाली से दूर रहें, वजन ना डालें। और ये देखिए इस समय फिर एक बार रेड पर 9 नंबर के खिलाड़ी आए हैं। और ये देखिए नंबर 7 के द्वारा क्या बेहतरीन डैश उन्हें दिया गया है। लॉबी के बाहर फेंका है रेडर के लिए। शानदार डिफेंस। 17-26। रेड आर्मी वालों अपने आप को बिखरने मत देना, वरना ये दुनिया कटी हुई पतंग को बड़े मजे से लूटती है। याद रखिए ये कलयुग है, यहां करेला बनिए। लीजिए पॉइंट मिला है, वापसी कर रही है राजपूत क्लब 20 अंक और एसकेएमजी 19, 1 अंक की बढ़त बनाए हुए
राजपूत क्लब गडरिया खेड़ा। क्या कहने हैं, देखिए संभाग स्तर का मुकाबला भी बिल्कुल गर्मा गर्म है। आखिरकार आग दोनों तरफ लगी है, अब धुआं कहां से निकलेगा ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। देखिए फिर एक बार कमल, जर्सी नंबर 7 पर कमल, लगातार अच्छा प्रयास। अब इस बार देखना है, टाइम आउट लिया गया है। टाइम आउट का मतलब है कि शाम की चाय और आदरणीय पटेल साहब मुन्ना भैया की राय। इस मैच का बखूबी देखिए, बिल्कुल नजदीक से लुत्फ ले रहे हैं। बड़ा हसीन मंजर है इस समय आप देखें कबड्डी का। ये लाजवाब, दर्शकों के लिए हमने अलग से और भी इंतजाम हमारी आयोजन समिति के द्वारा। आज हजारों हजारों दर्शक इस समय मैच का लुत्फ ले रहे हैं, जिन्हें जहां से भी जैसा भी लग रहा है। देखिए कुछ डंपर पर भी है वहां सामने। क्या बात है, केशव, नाम केशव है। मुश्किल में समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं एसकेएमजी के लिए यह मुकाबला, क्योंकि राजपूत क्लब एक बार फिर अपना दावा कर रही है 2024 के लिए। 21-19 का स्कोर है। फिलहाल देखिए गर्मा गर्मी है, चलेंगे समय कोर्ट नंबर 1 पर। अब यहां देखूं कि वहां देखूं, यह कबड्डी है प्रभु, मैं कहां कहां देखूं। लेकिन देखना पड़ेगा संभाग स्तर इस मुकाबले के लिए। 21-22, एसकेएमजी 22, राजपूत क्लब 21। वक्त फिर पलटा है, चेतावनी दी है। यहां आता हूं तो यहां का छूट जाता है, लेकिन वहां जाता हूं तो फिर यहां का छूट जाता है। देखिए क्या मुकाबला चल रहा है, दोनों तरफ बढ़िया मुकाबले चल रहे हैं, कांटे के मुकाबले हैं। आदरणीय जेसी सर, आपकी जितनी तारीफ मैं करूं उतनी कम, क्योंकि जिस तरीके से आपने जो कबड्डी का फिक्सर बनाया है वाकई ये तारीफ काबिल है। देखिए ओहो, लगाकर आग शोहरत को हमने ये शौक पाले हैं, कोई पूछे तो कह देना हम एसकेएमजी वाले हैं। इस मैदान को, इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया है एसकेएमजी गोटेगांव ने। क्या कहने हैं, बहुत बढ़िया मुकाबला। इस तरह से दूसरे सेमीफाइनल मैच में एसकेएमजी गोटेगांव ने 23 अंकों के 21 अंकों के मुकाबले 23 अंक लेकर 2 अंक से विजयश्री हासिल की। एसकेएमजी गोटेगांव को फाइनल में प्रवेश करने की हार्दिक हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दर्शकों को बता दूं कि कोर्ट नंबर 1 पर हमारी जो संभाग स्तर महिला फाइनल मुकाबला होगा। कोर्ट नंबर 1 पर संभागीय स्तरीय महिला संभाग स्तरीय फाइनल मुकाबला होगा कोर्ट नंबर 1 पर। लेकिन फिलहाल चलेंगे हम इस मुकाबले की तरफ। देखिए इस समय नैन एकेडमी नैन से नैन मिला रहे हैं और जवाब दे रहे हैं। इस समय देखिए क्या कहने हैं नैन एकेडमी के। रेड आर्मी की मुश्किलें अभी भी कम नहीं हुई है। 10 अंकों की लीड मायने रखती है कबड्डी के खेल में। सभी खेल प्रेमी ध्यान दें, महिला वर्ग का फाइनल मैच इसी ग्राउंड नंबर 1 पर होना है। पुरुष वर्ग का फाइनल मैच भी इसी ग्राउंड पर होगा, इसलिए आप अपना स्थान बनाए रखें। हमारे अतिथि मंच पर जिला अध्यक्ष वन मंडल नरसिंहपुर श्री देवी सिंह जी पटेल उपस्थित हैं। सहयोग क्रीड़ा मंडल आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता है। ग्यारह अंकों की लीड इस मुकाबले में देखिए आप नैन एकेडमी यूपी के पास। मुश्किलें अभी भी कम नहीं रेड आर्मी के लिए। रेड आर्मी को अब कुछ बड़ा करना होगा, मरता क्या नहीं करता।
लीजिए बोनस मिला है, लेकिन बोनस से कुछ नहीं होगा। एक बड़ी रेड करनी होगी, एक दो सुपर रेड करनी होगी रेड आर्मी के लिए। 10 अंकों की लीड अभी भी आप देखें, 21-31। क्या शानदार मुकाबला है। हमारे छोटे छोटे बच्चे देखें आप, लगभग 3 से 4 साल का ये बच्चा, कबड्डी की यहां नस नस में कबड्डी भरी हुई है। कबड्डी की दीवानगी देखिए, कबड्डी का नशा देखिए। वाकई आदरणीय पटेल साहब, हम अगर आपसे ना मिलते तो ये राज ही रहता कि कबड्डी क्या चीज है। आपने वो सब कुछ साकार कर दिया है जो हम सभी के लिए एक सपना था, लेकिन देखिए आज बिल्कुल वो हकीकत है। 32-21 का स्कोर। और आज जितनी तारीफ करूं मैं 7 नंबर के इस बेहतरीन रेडर की, जिसका नाम है कमल। दिल जीत लिया है इस खिलाड़ी ने। महिला वर्ग कबड्डी का फाइनल मैच वीरांगना एकेडमी गाडरवारा वर्सेस नरसिंहपुर। दोनों टीमों के मध्य यह ग्राउंड नंबर 1 पर मैच होना है। 5 मिनट में दोनों टीमें ग्राउंड नंबर 1 पर उपस्थित हुए। जनरेटर में देखना। सहयोग क्रीड़ा मंडल गोटेगांव का यह 40वां सोपान 40 वर्ष पहले क्षेत्रीय प्रतिभाओं को मौका देने के उद्देश्य से हम सबके प्रणेता, इस टूर्नामेंट के प्रणेता, खेल प्रतिभाओं के सृजनकार सम्मानीय श्री मुलायम सिंह जी भैया जी ने अपने साथियों के साथ इस टूर्नामेंट की नींव रखी थी। यह भव्यता प्राप्त करता हुआ आज अपने 40वीं सोपान को आयोजित कर रहा है। महिला वर्ग का फाइनल मैच ग्राउंड नंबर 1 पर वीरांगना एकेडमी गाडरवारा एवं नरसिंहपुर के मध्य खेला जाना है। ये रेड आ चुकी है। डू और डाई पर देखना है नंबर 10 के खिलाड़ी। देखिए खिलाड़ियों से निवेदन है, कृपया खिलाड़ी भावना का परिचय दीजिए। आप लोग इतने बड़े खिलाड़ी हैं, कबड्डी वाकई जोश का खेल है। फिलहाल देखना होगा कि इस समय दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 23 से 34 का स्कोर, बड़ा फासला है, बड़ी दूरी है। देखना है फिलहाल कमल। अंतिम 5 मिनट का वक्त देखना है। स्कोर 23-35। इन 5 मिनट में अब रेड आर्मी के लिए अपने रास्ते खुद बनाने होंगे। बोनस मिला है रेड आर्मी को। नैन एकेडमी यूपी 1+2 3 पॉइंट ऑल आउट। जिंदगी में घर बनाने का, नाम कमाने का मौका आपको बार बार नहीं मिलता। 38-23 का स्कोर है इस समय। देखिए मैच के निर्णायक अशोक पांडे जी, अरविंद शर्मा जी और भागीरथ जरिया जी। दर्शकों से निवेदन है कि वे कृपया मेन मंच छोड़कर ऊपर वाले मंच में जाएं। सभी युवा साथी
ताकि जो हमारे वरिष्ठ जालियों पर आ आप रहे लोग हैं, कृपया कर उनको मंच अपना से वजन न करा रखें। सकें। सभी युवा साथी दर्शकों गैलरी से छोड़कर निवेदन है, आप इधर आ जाएं। जालियों पर दर्शक अपना वजन न रखें। दर्शकों से मैं निवेदन कर रहा हूं, बार बार देखिए, ये आयोजन आपके लिए है, आपके मनोरंजन के लिए है, आप भी हमारा साथ दें। आपको बखूबी देखिए, टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है कबड्डी हरियाणा। आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिलहाल देखना है कि अब महिला वर्ग कबड्डी का फाइनल मैच वीरांगना एकेडमी गाडरवारा एवं नरसिंहपुर के मध्य होना है। दोनों टीमें ग्राउंड पर शीघ्र पहुंचे। देखिए, इस मुकाबले में एक बड़ा फासला है। बिल्कुल इस मैच को, इस मुकाबले को कमल अब बिल्कुल ठंडा जिला करना चाह रहे हैं। महिला कबड्डी फाइनल मैच के लिए श्री उमाशंकर छिरा निर्णायक, श्री रंजीत घोषी निर्णायक, श्री गणेश यादव चीफ निर्णायक, श्री राहुल नामदेव स्कोरर, श्री उमाकांत राजपूत थर्ड रेड, श्री दीपक पटवा साइड एम्पायर, श्री शोभाराम दोहिया साइड एम्पायर। देखना है समय डू और डाई पर पूरा वक्त निकाल रहे हैं मिडलाइन पर खड़े होकर। सिर्फ और सिर्फ नैन एकेडमी का जो राइडर है वो सिर्फ निगाहें मिलाकर बात कर रहा है। फिलहाल देखना है कि राइडर आउट हुए हैं। स्कोर इसी पॉइंट के साथ में है 26-39। एक बड़ा फासला, लेकिन अब क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है, शायद वापसी करने में अगले 41वें सोपान का इंतजार करना होगा रेड आर्मी के लिए। पॉइंट मिला है इसी बीच 27-39। अभी भी अंतिम 2 मिनट देखना है इस खेल के लिए। 2 मिनट का खेल। रेड आर्मी भी जान रही है कि 2 मिनट में अब ऐसा कुछ तो करिश्मा होगा नहीं जहां से मैच पलटकर डूबी हुई कश्ती किनारे पर लग सकती है, लेकिन देखिए प्रयास जारी है। बॉडी लैंग्वेज इस समय जवाब दे चुका है। जो माथे की रेखाएं हैं वो बिल्कुल साफ बता रही हैं कि रेड आर्मी ने अपने हथियार डाल दिए हैं। हमारे सम्मानीय अतिथियों में पार्षद गण जो पाटन से पधारे हैं, सम्मानीय महेंद्र सिंह ठाकुर, बल्लू पटेल जी, श्री दीपक जैन जी, श्री रंजीत ठाकुर जी, श्री कैलाश पाठक जी, श्री शेख अहमद, श्री मोनू, आप सभी, श्री प्रदीप पटेल पाटन से, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। और फाइनल में जाने वाली हमारी ये पहली टीम नैन एकेडमी यूपी। बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं यूपी टीम के लिए। और अब देखिए संभाग स्तरीय फाइनल मुकाबला आपके सामने महिला वर्ग का, वो टीमें भी हमारे बीच आ चुकी हैं। मंचासीन श्री मुकेश विलवार जी, श्री कुलदीप पटेल जी, श्री सौरभ खरिया जी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। ग्राउंड नंबर 1 पर महिला कबड्डी का फाइनल मैच वीरांगना एकेडमी गाडरवारा और नरसिंहपुर के मध्य खेला जाना है। दोनों टीमें